नमस्कार दोस्तों, आपकी YouTube चैनल RTCC मैथ में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको कल जो वीडियो दिया था वो हिस्ट्री का दिया था। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा ज़रूर, और जो नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ देख लीजिए। बहुत ही ज़ोरदार दिया था। आज मैं LCM HCF का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका आज मैं अंतिम वीडियो देने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा है, मतलब 250 के आसपास है, ठीक है। लेकिन है क्या प्रॉब्लम कि सभी क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का रिपीट हुए हैं, समझ रहे हैं। टाइप एक ही टाइप का है, यानी कि रिपीट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैंने उसमें क्या किया कि कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को जो है यानी कहने का मतलब उनमें से जितने भी टाइप्स के ज़रूरी थे वो आपको दे दिया, ताकि जब 200 मतलब 15-18 क्वेश्चन में जब घुसेंगे, जब विपिन सर का जो बुक है उसमें, तो वो सारा के सारा क्वेश्चन आपको इतना वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने जो है इस वीडियो का अंतिम मतलब इस प्रीवियस ईयर सेट का अंतिम वीडियो डाल रहा हूँ। चीज़ें समझ में आ रही है। ये नहीं है कि मैं और भी वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है क्या बोलते हैं, आपको लग रहा होगा कि हो सकता है इन्होंने शॉर्ट मार दिया या कुछ इधर जाओ और वो सारा प्रॉब्लम आपको समझ में आता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरे भी चैनल चलाता था, उस पर भी मैं डालता था। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं आपको कोई सेट बुक पढ़ा दिया हूँ, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो अगर आपको मिल जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो चलिए, हम आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आपके सामने फेस टू फेस हुआ हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखने से होता क्या है कि आप जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जब बातें होती हैं कुछ कुछ जो आप छोड़ कर चले जाते हैं, यानी कि आप उसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारा कंटेंट आपको बीच बीच में देने वाला हूँ, उस बीच बीच में। और साथ ही वीडियो के लास्ट में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लीजिए, आपका क्वेश्चन है पहला आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 9/8, 15/16 और 27/40। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 9/8, 15/16 और 27/40 का आपसे पूछ रहा है कि लसा क्या होगा। क्या पूछ रहा है? लसा क्या होगा। तो भैया, अगर आपसे लसा पूछ दे मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपसे लसा पूछे तो ऊपरे वाले का आप निकाल दीजिएगा लसा और नीचे वाले के निकाल दीजिएगा मसा। समझ में आया? आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये चीज़ मेरा कंटेंट आपको पहले से भी मालूम होगा, मुझे पता है पहले से भी मालूम होगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा कंटेंट मैं अगर दोहरा रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ करें। चलिए देखिए क्या करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका लसा निकालेंगे तो एलसीएम आपका जो है 135 आएगा। कितना आ जाएगा? 135 आएगा। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। एलसीएम क्या निकल के आएगा? 35 आएगा। और कुछ निकल कर आने लायक है? देख के बताइए। अब नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 8 8 2 8 2 16 8 5 40, यानी कि आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम आपको दिखाते हैं, अब देखिएगा थोड़ा गौर से। अगला जो नेक्स्ट सवाल है वो आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्या कह रहा है सवाल? ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। मान लेते हैं संख्या ए है इंटू बी बराबर बोल रहा है कि 120 है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 289 है, यानी कि वर्गों का योग ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कह रहा है कि 289 है। समझ में आ रहा है? तो उन संख्या का योग पूछ रहा है, यानी कि ए प्लस बी बराबर हुआ 8 आपसे पूछ रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ। कौन सी ऐसी संख्या ले जिसका यदि गुणनफल 120 होगा। तो मुझे पता है, इसलिए मैं अपने से ले लेता हूँ 15 का। आप 15 गुने 8 कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। 120 आ जाएगा। अच्छा, 15 का स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा, इस वैल्यू पर है, तो 225 हो जाएगा। और प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। आप इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 289। तो आपसे पूछ रहा था कि ए प्लस बी का बताइए, तो 15 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा?
23 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। अब आप अपने कॉपी में इसे लिख लेंगे। चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिएगा। अगला सवाल वो भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही धाकड़। दो संख्याओं, ध्यान रखिएगा। यही सवाल जो है, ध्यान दीजिएगा, यही सवाल दिल्ली मेट्रो रेल में पूछा था। जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यही सवाल है, हूबहू पूछा था। देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है और एचसीएफ। चलिए एलसीएम लिख लेते हैं और एक एचसीएफ लिख लेते हैं। समझ में आ गया? कह रहा है कि एलसीएम उनके एचसीएफ के 42 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 42 गुना है। एचसीएफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? 42 एक्स हो जाएगा। अब इस दोनों का योग कह रहा है कि 602 है। कितना है? 602 कह रहा है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 84 हो, लीजिए अभी एक, यानी कि फर्स्ट जो संख्या है, पहली संख्या कितना है? 84 है। चलिए इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 42 है, 43/602 आ जाएगा। आप इसे भाग दीजिएगा तो कै बार में कटेगा? 15, यानी कि कटने लायक कितना से कटेगा? काट के बताइए, ध्यान से बताइए कितना बार में कटेगा? 14 चौका 56, यानी 14 तिया 42, यानी कि 14 बार में कटेगा। समझ गए? अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। 42 एक्स का वैल्यू आ गया इतना, एक्स का मान आ गया इतना, तो एक्स बराबर आपका क्या आया? एक्स बराबर आया 14। तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। अब यहाँ पे दोनों जगह, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 14 गुने, फिर यहाँ 14 बाटा, पहली संख्या कितना दिया है? 84, क्योंकि हमसे दूसरी संख्या पूछा है। 14 छक 84 होता है, इसका काटिएगा तो 7 बार में, और 14 सत्ते कितना होता है? 98। ये होगा आपका आंसर। यानी कि हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या निकल के आ गई आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप बहुत बेहतर ढंग से समझे होंगे। चलिए, अगर समझ में यहाँ नहीं आया ना, तो इसका मतलब है कि जो RS अग्रवाल बुक का मैं चैप्टर कराया हूँ ना, वहाँ पे आपने वीडियो को नहीं देखा। वहाँ पे 2 क्वेश्चन इस टाइप के बताया था, बहुत ही बेहतर ढंग से, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हूँ। आप वहाँ पे जरूर देखें। और एकदम 100% है, ये आपको दिख रहा होगा कि क्या चीज़ में पूछा गया। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है और आप उसे देख कर बताइएगा क्या है। सवाल ही बहुत ही जोरदार है। सवाल कह रहा है, सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 30 है, उनमें से एक संख्या 1.25 है, तो अन्य संख्या क्या है? दो संख्या का गुणनफल कितना बोला है? 30 है। अब कह रहा है उनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या कह रहा है, यानी कि 1.25 है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पॉइंट हटा दिए तो ऊपर चला गया। 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, इससे काटिएगा तो 6 बार में, तो वो संख्या कौन है? 24 है। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, एगो संख्या का तो संख्या गुणनफल ई है, तो एक संख्या ज्ञात करना, ये दोनों बीच एकरे में है, दोनों के गुणनफल इसी में बीचे था, तो पता करना था कि वो कौन था। तो एगो पता चला कि इतना है, एगो इतना है। चीज़ें समझ में आ रही है ना? चलिए, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो बहुत ही बेहतर है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 5:6 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है। दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है, शानदार सवाल। दो संख्याओं का क्या कह दिया है? दो संख्याओं का आपसे एलसीएम हाँ, उनका एलसीएम 150 है। तो एगो संख्या x ई वाला है और एगो 6 है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा यानी कि कहने का एलसीएम कितना आ जाएगा? और 6×5 = 30 आ जाएगा। जबकि हमसे कह रहा है, जबकि हम लोग से बोल रहा है कि जो है दोनों संख्या का एलसीएम बराबर 150 है। तो दोनों में एक्स एलसीएम निकाल दिए, तो एलसीएम निकाल देते, एक्स कैंसिल हुआ, तो यहाँ एक रहेगा ही साथ में। तो एक्स का वैल्यू हमको कितना चला? 30×5 = 150 चला। अब कह रहा है कि दोनों संख्या का योगफल बताइए। तो 6 और 5 कितना होता है? जोड़ के बताइए। तो 11 होता है, 11 एक्स होता है बराबर। तो अब एक्स का वैल्यू कितना है? 5 है, तो एक्स का वैल्यू इस पर पुट करेंगे, तो 11 × 5 कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 55। हमारा आंसर आ गया। चीज़ें समझ में आ रही है? मैं ढकोल के आंसर नहीं ला रहा हूँ, पता है ना ढकोल के क्या कहते हैं? ढकोल के मतलब कि सीधा ऐसे ही
समझे? लेकिन चिंता नहीं करना है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। हमें उम्मीद है और हमें विश्वास भी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मेरे लिए आप जो है एक बार कमेंट करके बताइए कि भाई हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो हाँ समझ में आ रहा है तो Y3 टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? Y3 टाइप करके बताइए। चीजें समझिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक का मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप एक बार वीडियो को बहुत ही जोरदार शेयर करने की करेंगे, ताकि हमें भी आगे मोटिवेट होने की क्षमता जाग जाए। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, बहुत ही शानदार सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं के विभाजन से 24 प्राप्त होते हैं। दूसरा वो संख्या है उसको भागा दीजिएगा तो 24 लीजिएगा। तो एगो संख्या ए है एगो बी है, भाग दीजिएगा तो 6 प्राप्त होता है, 24 नहीं 6 प्राप्त होता है। उनका गुणनफल 96। अब लीजिए कह रहा है कि वो गुणनफल ए इंटू बी करिएगा ना तो संख्या 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा? बहुत ही सुंदर सवाल है। योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा? सवाल समझिएगा। तो अच्छा बताइए वो कौन सी संख्या है जो 96 भी आ जाना चाहिए? तो पहला बात है इससे आप इसको काट दीजिएगा, इससे इसमें भाग दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन है। तो देखिए कैसे, ए इंटू बी था तो भाग देने के लिए बोले हैं ए बाई बी से, तो बी तो ऊपर ही चल जाएगा तो इससे कट जाए, यानी कि बी से इससे जरूरी नहीं है, मतलब आपको इसमें एक भाग दे दीजिएगा तो एक हो जाएगा 24। यानी ये वो संख्या कितना है? 6 है और एगो संख्या कितना है? 24 है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़िया समझ में आया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा? आ गया। चलिए आगे आगे इसी में और आगे चीजें क्या कह रहा है उसको हम ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपसे कहा क्या रहा है? तो इस संख्या का आपसे गुणनफल पूछ रहा है और योग भी पूछ रहा है, गुणनफल और योग। तो योग कितना होगा? तो आप बताइए योग क्या होगा? यही दो संख्याओं का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, यानी कि ओ ठीक है, भाग 6 विभाजन से 6 प्राप्त होता है, यानी कि वो संख्या 4 था तब ना भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा। हाँ अभी संख्या का योग देखिएगा, योग कीजिएगा तो 28 आएगा और गुणनफल कीजिएगा तो 24 चौक 96 होगा। कि क्या योग गुणनफल पूछा था? ध्यान दीजिए तो नहीं अंतर पूछा था, सॉरी अंतर। तो अंतर कहा था, अंतर करके उसको गुना करना था, तो 8 इसको गुना कर दीजिएगा, गुणनफल कर दीजिएगा तो डायरेक्ट इतना आंसर आ जाएगा। ये अंतर है और ये योग है। चीजें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, बहुत ही शानदार सवाल है, लीजिए और एकदम बनाने की कोशिश पूरा जोरों शोर से कीजिए। कह रहा है 300 और 500 के बीच की संख्या बताओ जो 6, 8, 10, 12 से विभाजित हो। 6, 8, 10 और 12 से विभाजित हो, इससे पूरी तरह से विभाजित होने के लिए कह रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं कौन होगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम क्या आ सकता है देख के बताइए। इसका एलसीएम 360 नहीं 120 आएगा, इससे भी कटेगा, इससे भी 15 20 से बढ़ रहा है, हाँ 120 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 300 और 500 के बीच में क्या संख्या बता दो जो कट जाना चाहिए 12 से। तो बताइए कौन होगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 तक कट होगा, यानी 360 होगा। 12 चौक 48 होगा, 48 होगा, क्योंकि आगे तो 500 हो जा रहा है, यानी कि वो संख्या यही दूगो में से एगो कोई होगा। तो आपका आंसर 360 ही मैच कर रहा होगा शायद। देख लीजिएगा, बताइएगा क्या मैच कर रहा है। आपका आंसर क्या मैच कर रहा है? 360। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे देखिएगा, आपका प्रयास ही आपको सबसे आगे ले जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही तगड़ा सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 18, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा? 8 से 18 नहीं है, 8, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ 20 दूनी 40, 20 तिया 60 है, 20 चौका 80, 20 25 100, 20 छक्का 20 से एलसीएम कितना हो गया? 120 आ गया। कोई दिक्कत है? 120 एलसीएम आपका आकर निकल गया। अब चलिए, अब आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है भाग लग जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए तो 120 से तो ये 64 कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटा वर्ग होना चाहिए।
यो कट रहा है लेकिन 49 नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3600 इज द राइट आंसर। आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा, जरूर इससे आप भाग दीजिए, पूरा कट जाएगा। आप देख रहे होंगे कि आपका 64 भी जो है 12 से कटने लायक है, जो अगर कटने लायक रहता कटेगा या नहीं भी कट सकता है, लेकिन 144 तो कटिए जाएगा। लेकिन बात यहाँ है कि सबसे छोटा पूछ दिया था, तो 144 बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला सवाल ही बहुत ही जोरदार है। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है। 27 और 72 है, कितना है 27 72 है। उनका लघुत्तम 462 है। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम पूछ दिया है। वाह, महत्तम पूछ दिया तो बहुत बढ़िया है। काहे बढ़िया है ये हम बता देते हैं। देखिए, जब भी महत्तम पूछे ना, तब भाग देने के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं अपनाइएगा। आप डायरेक्ट भाग देने के लिए खोजिएगा तो ये 6 बार में ही भाग लग जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। इस तरह के मैं बहुत सवाल पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल है, क्या सवाल कह रहा है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 बचे। लीजिए, ऐसा तो पहले ही बता दिए थे, 5, 6, 7, 8 और कुछ है नहीं है। इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। एलसीएम क्या आ सकता है, एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम आपका 1680 आएगा। कितना आएगा 1680। अब कह रहा है कि शेष 3 बचना चाहिए। इतना इस सब से भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा। तो 3 बचाने के लिए 3 जोड़ना होगा, तो 1683 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल मैं बताया था। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हैं। पीछे वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला सवाल ही है और वो भी बहुत ही जोरदार सवाल है। सवाल को बहुत गौर से समझिए। कह रहा है कि ए स्क्वायर ए क्यू, कह रहा है कि ए क्यू दिया हुआ है, ए क्यू दिया हुआ है, बी क्यू सी क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर कॉमा के बाद दिया है ए बी सी और ए स्क्वायर बी सी का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ए भैया ध्यान से सुनिएगा, आपको एगो बहुत ही चैलेंजिंग बात है। अगर आपको पता है ना कि सबसे, अगर मेरा ये टिप्स अगर आपको अच्छा लगेगा तो कहिएगा। आप कुछ मत कीजिएगा, मेरे लिए सब्सक्राइब अगर नया होंगे तो कर दीजिएगा और नहीं तो शेयर कर दीजिएगा। इससे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि आपको करना क्या है कि एलसीएम जब कह देना तो बड़का वाला पावर ले लीजिएगा, और एचसीएफ कह देना तो छोटका वाला पावर लीजिएगा। लेकिन एक बशर्ते ध्यान रखिएगा, एलसीएम में बड़का पावर लीजिएगा, लेकिन सब में शामिल रहे चाहे नहीं रहे, अलग अलग भी वो संख्या रहेगा तो सबको ले लेना है बड़का पावर। लेकिन एचसीएफ में सब में शामिल होना चाहिए, लेकिन छोटका पावर होना चाहिए। तो देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि सब में शामिल ए बी और सी तीनों ही है, खाली बाकी कोई नहीं है। ए बी और सी तीनों शामिल है, समझ में आ रहा है ना, ए बी सी तीनों शामिल है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। बात समझ गए, बहुत ही सुंदर सवाल है। अगर आपको ये मेरा अच्छा टिप्स लगा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को जोरदार तनी ग्रुप में शेयर, फेसबुक व्हाट्सएप पर करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब पर। समझ गए। चलिए आगे समझाते हैं आपको। अगर आपको यहाँ तक वीडियो खूबसूरत लगा हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगला सवाल आपको दिखाते हैं और उसे ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि सवाल को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही तक आपको जो है दिया जाएगा, इससे आगे नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। हमें पता है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्साने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा शानदार लगा हो, अगर दिल से अगर लगता है कि मेरे लिए कुछ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता। तब तक के लिए जय हिंद।